नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणिदंसेणे मयाणं तिलोयसीराणं नमोऽस्या सविसिद्धारं त्यागी दिए जो सारे जगी को उन अरिहंतों को हो नमन। नासिक किए जो अष्टि कर्मी को उन सिद्धों को करूँ नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करूँ नमन। सर्व साधु को करो नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। भवात्माओं, जिनके बीच बैठे हैं वो जिन नहीं हैं, और जो जिन हैं तो उनके बीच हम अभी बैठे ही नहीं हैं। खोज हमें जिन की है और जिन बनने का पुरुषार्थ है। बिना जिन के पाए हुए जिन की खोज पूर्ण होती नहीं, और जब तक जिन की चाहना नहीं होगी तो निज में प्रवेश भी नहीं होगा। आज हम सम्मेद शिखर में यहाँ पर सिद्धों की भूमियों पर बैठकर के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। क्यों? उस जिन जैसा बनना है। लेकिन जब तक हम जन के बीच में रहेंगे तब तक हम जिन नहीं बन पाएंगे। जिन बनने के लिए जन को छोड़ना होगा, जन जन से दूर होना होगा। हम अनादिकाल से मात्र उनको ही जोड़ते आए हैं जितनी हमारी इंद्रियों विषय अभिलाषाओं की पूर्ति होती रही है। क्या कभी इनका निरोध करके उसके बारे में सोचा है जिसके बारे में हमें यह सोचना कि ये जिन बने कैसे हैं? मात्र हमने यही कहा कि पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, खूब सब पंक्ति आती है। हाँ, धन संपत्ति पाना है तो धर्म तो करना ही होगा, क्योंकि बिना धर्म के धन की प्राप्ति होना मुश्किल है। कहते भी है कि एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी बड़े गांव में बड़े सेठ जी कहलाते थे। रोज पूजा पाठ भक्ति करते थे, दान पुण्य करते थे। लेकिन जब कहते हैं कि घर में संपत्ति अधिक बढ़ जाए और उसका उपयोग सदुपयोग में ना किया जाए तो क्या होता है? संस्कार भी कुसंस्कार में ढलने लगते हैं, संगति भी कुसंगति की ओर दौड़ने लगती है। जब सेठ जी के 4 बेटे थे और चारों बेटे ने देखा कि घर में संपत्ति बहुत है, पिताजी तो धर्म में लगे रहते हैं, इनको क्या पैसे का कब हम उपयोग करेंगे, और वो ऐसा प्रयोग करने लग गए कि वह धन उनका नाश होने लग गया। उनका जो सदुपयोग था उसका दुरुपयोग होने लग गया। अब सेठ जी अकेले क्या करते? वो तो सवेरे उठते, नहा धो के पूजा पाठ करते, फिर अपने व्यापार में लग जाते। एक दिन सेठ जी अपने
कक्ष पर बैठे हुए थे कि अचानक वहाँ पर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। कौन हुई? लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और बोली, सेठ जी जागो, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने सुना, अरे कौन बोल रहा है और क्यों जाना चाह रहा है? तो उसने कहा, सेठ जी अब तुम्हारे घर में रहना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि सुबह से देखो तो शाम तक किचकिच अशांति ही फैली रहती है, क्लेश ही क्लेश मचा हुआ रहता है, वाणी में वाणी नहीं कुवाणी भरी हुई है, ये आपसी का प्रेम भी खत्म हो रहा है। सेठ जी जहाँ पर ये नहीं वहाँ मैं नहीं रहने वाली हूँ। आज से ठीक 8वें दिन मैं आपके घर से विदा ले लूँगी। मांग लो आपको जो कुछ चाहिए है, अभी बोल दो जो कुछ करना हो। सेठ जी बोले, जब आपने ठान ही लिया है जाने का तो ठीक है, आप चलिए जाइए। क्या कर सकते हैं, हमसे जितना बनता है तो हम करते हैं, बेटे नहीं सुनते नहीं मानते तो हम क्या करें। सेठ जी ने लक्ष्मी को आज्ञा दे दी कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपने विचार किया ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि यदि पापस निरोधन्ना संपदा किम प्रयोजनम, अत पापस रहो तन्ना संपदा किम प्रयोजनम। अगर पुण्य पाप का निरोध हो चुका है तो फिर संपदा जोड़ने से क्या फायदा, और जब पाप का आश्रय जारी हो ही गया है तो फिर संपदा जोड़ने से क्या फायदा। सेठ जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया कि बेटा सभी लोग एकत्रित हो जाओ, आज हम घर का बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी संपत्ति है सभी अपने मन की उड़ा रहे हैं, हम सबका हिस्सा कर देते हैं, सब अपना जज उड़ा दो या बना लो, सब आपके हाथ पे रहेगा। क्योंकि अब मैं भी अपने तीर्थ यात्रा वंदना में ध्यान लगाऊंगा और अपनी संपत्ति का दान का सदुपयोग करूंगा, क्योंकि ये लक्ष्मी अब 8वें दिन बाद हमारे यहाँ नहीं रहेगी। सेठ जी ने चारों बेटों का बराबर हिस्सा दिया और 5वां हिस्सा अपने पास रख लिया और सबसे कहा कि बेटा अपने अपने खुशी से रहना, अगर संभल सको तो संभल जाना, वरना जो होगा वही होगा। और सेठ जी ने क्या किया, अपनी संपत्ति को लेकर के एक छोटे से महल में रहने लग गया, क्योंकि कहते हैं कि दाता का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन हमें दान कहाँ करना है, इसका भी तो सोचना चाहिए ना, कि बस पैसा है तो दान के लिए कह दिया तो बस दान देते जाओ। नहीं, हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि दान भी देना है तो 7 क्षेत्रों पे दान देना चाहिए। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। ऐसे नहीं कि कहीं भी दान दे दो, कि नेत्रदान, कहीं की कन्यादान, कहीं भूमि दान, कहीं कुछ दान, ये दान नहीं है। उसके भी लिए कहा गया है कि दाता के लिए 7 स्थानों के लिए भी आचार्य भगवानों ने क्या लिखा है कि जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम, कि जिन बिंब में, जिन मंदिर के लिए, जिन यात्रा के लिए, जिन महोत्सव के लिए, जिन तीर्थम जिनागमम, जिन तीर्थम जिनागमम, जिन तीर्थों में देना, जिनागमी शास्त्रों में देना, जिनायतनानि सप्तया, और जिन आयतन के लिए। ये 7 क्षेत्र आचार्य भगवंतों ने लिखा कि दाता को 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। उस सेठ जी ने क्या किया कि जब सोच ही लिया कि 8वें दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी ठहरने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम इस लक्ष्मी का सदुपयोग कर लें। और सेठ जी ने प्रतिमाओं में, धर्मशालाओं में, जैन तीर्थों में, जिनालयों के लिए, शास्त्रों के लिए दान देना प्रारंभ कर दिया। इतना दिया कि संतुष्ट हो गया कि मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, क्योंकि ये चंचल लक्ष्मी किसी के पास रुकने वाली तो नहीं है। कम से कम ऐसे स्थान पे लग जाए कि कम से कम उसका सदुपयोग तो होगा। कम से कम हमने अपनी जीवन भर की जो कमाई है, हमारी जो कमाई है, व्यर्थ में ना जाए। और सेठ जी ने 7 दिन तक लगातार दान करता रहा।
कहीं यहाँ पर सहयोग कर दिया, कहीं किसी क्षेत्र में सहयोग कर दिया, और दान करते करते वह जब संतुष्ट हो गया, कैसे संतुष्ट? ऐसा नहीं कि दान करना है तो बस दान बोली ले ली तो देना ही देना है, नहीं। क्योंकि फल कब मिलता है दान का फल? जब भक्ति वश आस्था पूर्वक और निर्लोभ वृत्ति होती है, जब दान करोगे तभी उसका फल मिलेगा। क्योंकि भक्ति भी जो हम करते हैं तो कैसे उसका फल मिलेगा? मात्र सिद्धों की आराधना करने के लिए, विधान करने के लिए एक द्रव्य दूसरी थाली में क्षेपण कर दिया, भगवान के ऊपर जल ढार दिया, कह दिया हो गया हमारी भक्ति, हमको तो फल मिलेगा ही। मिलेगा क्या? नहीं। हमारे आचार्य भगवान लिखते हैं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। अगर भावों के बिना, आप अपनी विशुद्धि बनाए बिना आपने किसी भी क्षेत्र में कहीं भी दान दिया, उसका फल मिलने वाला नहीं है। अगर शनि भैया से कह दो, शनि भैया आप मुनि सुब्रत नाथ की पूजा कर दो, एक विधान रचा दो, आपका काम बन जाएगा, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं, भाव नहीं हो रहे थे। अब पंडित जी ने बोला है चलो काम तो बन जाएगा, ज्योतिषा सार हैं, अब उनने बोला तो बनेगा। उनने बेचारे ने एक द्रव्य की, एक थाल की द्रव्य उठा के दूसरे में क्षेपण कर दी, विधान करा दिया सब, और फिर देखा कि 6 महीने हो गए अभी तक हमारा काम बना ही नहीं। तो इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यस्मात् प्रतिक्रियम प्रतिफल, यस्मात् क्रिया प्रतिफलम न भाव सुंठ। अगर भाव नहीं है तब तक आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन सेठ जी ने पूर्ण भाव से, पूर्ण हर्षित भाव से, निर्लोभ वृत्ति से पूरे क्षेत्रों में दान दिया, और जब सोच लिया कि अब कल तो 8वां दिन है, हमारे यहाँ से लक्ष्मी जाने वाली है, अब वह बस उसने सोच लिया कि अब हम तो माला फेरेंगे, भगवान के ही चरणों में रहेंगे, अब कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं है। और 8वें दिन पुनः लक्ष्मी आती हो, कहती सेठ जी बोले हाँ ठीक है, मालूम है कि तुम अब जाने की आज्ञा लेने आई होगी, ठीक चली जाओ, मुझे अब प्रभु का ध्यान करने दो। उसने कहा नहीं सेठ जी, हम जाने के लिए नहीं, तुम्हारे चरणों में रहने के लिए आए हैं। क्योंकि जहाँ धर्म रहेगा वहाँ धन अपने आप रहेगा, और जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ आस्था नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं है, मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ। अब आप तो सेठ जी, आपने इतना 7 दिन में पुण्य गाढ़ा कर लिया कि अब मैं तुम्हारे यहाँ से दूर होना भी चाहूँ तो कभी दूर नहीं हो सकती। आपने कथा तो आकृत्य पुण्य की भी सुनी होगी कि जब उसने खीर की अनुमोदना की तो उसका पुण्य इतना गाढ़ा कर लिया कि उसे अगले भाव में कितना राज्य वैभव मिल गया। तो चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में और कहते हैं कि आचार्य भगवान, इस सेठ जी ने तो उस धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया भक्ति के वश, दान धर्म के माध्यम से, लेकिन मुझे आप वह जिनवाणी का मार्ग बता दें कि मुझे जिनगुण संपत्ति मिल जाए कि जगत की जड़ मूल संपत्ति की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी जिनगुण संपत्ति के लिए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवान मुझे भी ऐसा मार्ग बता दीजिए, सिद्धों की भूमि में आराधना करा दीजिए, जो हुए हैं अपराध अब तक हमसे उनको क्षमा करा दीजिए, मुझे भी सिद्धों से मिला दीजिए, मुझे भी सिद्धों सा बना दीजिए, मुझे भी सिद्धों सा बना दीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।